ये देखिए निशिकांत दुबे का जो है पुतला जलाया जा रहा है। ये देखिए निशिकांत दुबे का जो है पुतला जलाया जा रहा है और भारी विरोध आप सड़कों पर देख सकते हैं। कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता अब सड़क पर उतर चुके हैं और भारी विरोध आप देखा जा सकता है किस तरीके से ये पूरा नजारा बैरिकेडिंग पर चढ़कर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। क्या कहेंगे सर, आप लोग पुतले जला रहे हैं, क्या कहेंगे सर? पुतला क्यों जलाना पड़ा आपको? ये बीजेपी सरकार के मोदी के जो मंत्री हैं जी, सारे के सारे सिर्फ असंवैधानिक बयान देते हैं। उनको इतना नहीं पता कि ये देश चलेगा संविधान से। जी। उनको समझ में नहीं आता है जी। कुछ भी अंडरस्टैंड बोले जा रहे हैं। जी। सीजीआई के खिलाफ जो बयान दिया क्या वो मानवीय अधिकार पे जायज था? आप बताइए। एक मंत्री को अपनी मर्यादा का ही नहीं पता कि आप किसके लिए क्या बोल रहे हैं। जी, क्या करें? लेकिन बड़े आला अधिकारी तो चुप है इनके। कौन? बीजेपी के सबके सब सेट है भाई साहब। राहुल जी ने क्या बोला है, नीचे से ऊपर तक सब लोग सेट है। हाँ। सब इनकी महिमा मंडप में लगे पड़े हैं। हाँ। प्रधानमंत्री मोदी जी चुप हैं, उसके बाद अमित शाह जी चुप हैं। चुप रहते रहे। ये इनका काम ही है ना, जो देश के मुद्दे हैं जिन पे बोलना चाहिए उन पे चुप रहते हैं ना। माफीनामा लिख के दे देते हैं। ये आरएसएस की पुरानी विचारधारा है। अच्छा। चुपचाप सारी सेटिंग कर लेते हैं, बोलते नहीं है खुल के आके। जनता के मुद्दे पे क्यों नहीं बोलते हैं, मौन साध लेते हैं। पल्ला झाड़ लिया है। बीजेपी जानती रहे, कोई बयान दे दे, कल को गिरिराज कुछ बयान दे देंगे, पल्ला झाड़ देंगे। अकाउंटेबिलिटी किसकी है ही ना। किसकी जवाबदेही है? प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह के सबसे खास मंत्री हैं वो। उनकी बगल में बैठते हैं, कूद के उछल के बोलते हैं और उनके ऊपर कोई एक्शन नहीं होता है। सर सवाल ये बताइए, एक आदमी गलती करे या पूरी पार्टी को दोषी ठहरा देंगे? पूरी पार्टी। ये गलती, चुना हुआ प्रतिनिधि है वो, मंत्री है, फेस है लोकसभा में। सीजीआई के लिए बोल रहे हैं भाई साहब, सीजीआई के लिए बोल रहे हैं। सीजीआई कोई छोटी मोटी चीज है क्या? निशिकांत दुबे का अपमान लेकिन सवाल ये है कि मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये बयान तो और भी नेताओं ने शुरू किया, तो अब निशिकांत को लेकर क्यों कर रहे हैं? अरे भाई साहब, कोई बड़ा नाम अगर कुछ गलत बोलता है उसका इम्पैक्ट ज्यादा होता है ना। सजा अगर आप उसको देंगे तो उसका लोगों पे मैसेज भी जाएगा। इसीलिए तो कोई टुचमुच कोई देता रहे, उससे क्या फर्क पड़ता है? क्या नौबत आ पड़ी कि जो सीजीआई को लेकर के इस तरीके से बोलना पड़ रहा है? जो इनके मन की बात नहीं करता है उसके खिलाफ ये बोलना स्टार्ट कर देते हैं। कोई भी हो, उसमें कोई भी हो, नीचे से ऊपर तक सबके हर किसी के खिलाफ बोलना स्टार्ट कर देते हैं। वक्फ मामले से भी जोड़ के देखा जा सकता है। ये सारी चीजें आपस में इंटरकनेक्टेड है। वक्फ का मसला है, वक्फ का इनको एबीसीडी कुछ भी नहीं पता। सिर्फ इनको हिंदुओं को यूनाइट करना है, मुसलमानों की चूड़ी कैसे कसी जाएंगी सिर्फ वो देखना है। मुर्शिदाबाद के दंगे पे क्यों कंट्रोल नहीं है, सीलमपुर में भी चिंगारी भड़काने की कोशिश है। ये सारे का सारा मामला जो है वो बिहार विधानसभा को लेके सेट किया जा रहा है। तो अब तो आप ममता है, सेंटर में कौन है? गवर्नर का कुछ नहीं बनता है। क्या बात करते हैं यार? एक सवाल और ले लीजिए सर। तो देखिए ये लोग जो है लगातार जो है संविधान की कॉपी हाथ में लिए विरोध कर रहे हैं। अभी निशिकांत जो है यहाँ पर देखेंगे कि पुतले फूके गए और बैरिकेडिंग पर चढ़कर जो है विरोध किया जा रहा है। कुछ लोग जुड़ चुके हैं, उनसे और बातचीत करेंगे। बताइए। वो किसी भी रूप में आप देख सकते हैं। ये आरएसएस की सोच को इस देश में थोपना चाहते हैं। ये आरएसएस के विचारों को इस देश में थोपना चाहते हैं। ये मनुस्मृति पढ़ने वाले लोग हैं, पर हम साफ बता देना चाहते हैं ये देश चलेगा तो संविधान से चलेगा, ना कि मनुस्मृति से चलेगा। आरएसएस की सोच को इस देश में लागू नहीं होने दिया जाएगा। ये पुतला जलाकर आप क्या प्रदर्शन करना चाहते हैं? हम पुतला जला करके नहीं विरोध जाहिर करना चाहते हैं। जो हम मार्च करके उनको देश का संविधान देने जा रहे थे, भाजपा की सरकार ने डर के मारे अपनी पुलिस के तले हमें निकलते ही रोक लिया। और भी लोग है कि सुप्रीम कोर्ट, क्या सुप्रीम कोर्ट ही इस देश को चलाएगा? हाँ, सुप्रीम कोर्ट ही इस देश को चलाएगा, क्योंकि वो हमारा सर्वोच्च न्यायालय है। उसके वो सब कुछ देखते हैं। सुप्रीम कोर्ट का काम है सबको देखना है, लॉ एंड ऑर्डर देश के अंदर कैसा चल रहा है। पार्लियामेंट का काम है कि लॉ एंड ऑर्डर को बनाना, लेकिन उसको देश के अंदर इम्प्लीमेंट कराना सुप्रीम कोर्ट का काम है। कोई लॉ एंड ऑर्डर ब्रेक ना हो, वो सुप्रीम कोर्ट का काम है। और देश के कोई भी नेता सुप्रीम कोर्ट को डिफेम नहीं कर सकता। इसी के खिलाफ आज हम निशिकांत दुबे जी के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या लग रहा है आपको कि क्यों जो है इस तरीके से बयान दिए जा रहे हैं निशिकांत की तरफ से या फिर तमाम बीजेपी? ये लोगों के आंखों पे पट्टी बन चुके हैं। अंधकार के आंधी में ये लोग चूर हो चुके हैं। इनको अपने अलावा कोई दिखता नहीं है। देश के अंदर तानाशाही का माहौल बनाना चाहते हैं। लेकिन
लेकिन निशिकांत दुबे जी ये कह रहे हैं कि भैया सुप्रीम कोर्ट ही कानून बनाएगा तो फिर संसद को बंद कर देना चाहिए। इसको आप कैसे देख रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट कानून बनाएगा नहीं, सुप्रीम कोर्ट कानून का पालन करवाएगा, लेकिन कानून का पालन तो आप लोगों को करना पड़ेगा ना। सुप्रीम कोर्ट जो आपको गाइडलाइंस देता है, जो बीजेपी की तरफ की चीजें होंगी वो सुप्रीम कोर्ट अगर करके देगा तो सुप्रीम कोर्ट ठीक है, और बीजेपी के खिलाफ अगर सुप्रीम कोर्ट ने कुछ कह दिया तो वो गलत हो गया। ऐसा क्यों भाई? जगदीप धनखड़ पहले बयान दे रहे हैं, उसके बाद जो है निशिकांत दुबे जी, दोनों को बयान को आप कैसे देखते हैं? तो ये तो बीजेपी की तानाशाही का माहौल है ना। ये लोग अगर इनकी पॉकेट की चीजें, इनकी अपनी चीजें वो ठीक है, जहां इन्होंने इनके खिलाफ किसी ने कुछ कह दिया तो वो गलत हो गया। ये तो तानाशाही का माहौल है देश के अंदर, लोकतंत्र को खत्म करने का काम किया जा रहा है। के सामने दिल्ली पुलिस ने बस लगा दिया है, देखिए जो है लोग विरोध कर रहे हैं। बताइए सर, अरे क्यों विरोध कर रहे हैं आप लोग? जी सर, आज का विरोध किस लिए कर रहे हैं सर, बताइए। किस लिए विरोध करना पड़ रहा है आप लोगों को? देखिए मैं बता रहा हूं आपको, यह देश बाबा साहब के विचारों से चलने वाला देश है। यह देश गांधी के विचारों से चलने वाला देश है। यह देश जो संविधान बाबा साहब अम्बेडकर लिख के गए थे उससे चलने वाला देश है, ना कि ये किसी निशिकांत दुबे के विचारों से चलने वाला देश है, ना कि किसी भाजपा सरकार के विचारों से चलने वाला देश है। ये जो निशिकांत दुबे बोल रहे हैं, सीजीआई पे उंगली उठा रहे हैं, ये बात इनके घर से चली है, पीएमओ से चली है, तो उन्होंने बोला है। बाद में पल्ला झाड़ रहे हैं कि हम इस बात का खंडन करते हैं। आप इस्तीफा दिलवाइए ना उनका, कीजिए उनकी सदस्यता खत्म। राहुल गांधी को तो संसद से हटा दिया था, उनकी सदस्यता रद्द कर दी गई थी मोदी वाले बयान पर, आप जानते होंगे। आज तो उन्होंने बयान दिया है सीजीआई के खिलाफ। हिंदुस्तान के 4 स्तंभ है, 3 स्तंभ इन्हों के कब्जे में है, 1 स्तंभ सीजीआई सुप्रीम कोर्ट, वो इनके हाथ में नहीं है। आज अगर वो किसी बात को बोलते हैं तो देश के पक्ष में बोलते हैं। बीजेपी ने तो किनारा कर लिया सर, बीजेपी भैया उनके घर से चली है बात उनके घर से चली है और किनारा भी उन्होंने किया है। ये पलटू राम है। यह देश अंबेडकर के विचारों से चलने वाला देश है। यह देश महात्मा गांधी के विचारों से चलने वाला देश है। यह देश किसी भाजपा सरकार के एक छोटे से टुच्चे से जिन्हें सीजीआई को उंगली उठाई है उस सांसद के चलने वाला देश नहीं है। मोदी सर ने मामले में राहुल गांधी की सदस्यता चली गई थी सर, संसद ही चली गई थी, क्या इनका होगा? तो मैं कह तो रहा हूँ, आपके चैनल के माध्यम से बोल रहा हूँ कि करे वो उनकी सदस्यता रद्द, क्यों नहीं करते निशिकांत दुबे की सदस्यता रद्द? अभी 24 घंटे होने वाले हैं इस बयान को दिए, अभी तक उनके ऊपर कोई एक्शन लिया गया नहीं लिया गया। अगर यही कोई जवाब, उल्टा सीधा जवाब कांग्रेस का कोई सांसद कर देता तो उसकी सदस्यता रद्द हो जाती। हमारे नेता राहुल गांधी जी की सदस्यता इन्होंने रद्द कर दी। आगे आप लोग क्या चाहते हैं, किस तरीके का? देखिए हम निशिकांत दुबे का इस्तीफा मांग रहे हैं। आज हम पुतला लेके आए हैं, उनका पुतला फूकेंगे। आज हम इस भाजपा सरकार, सोई हुई सरकार को जगाने का काम करेंगे। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने जो संविधान हमें देश चलाने के लिए दिया है, हमें जो लोकतंत्र की आज़ादी उन्होंने दी है, हम कैद होने वालों में से नहीं है। इस देश को हम दोबारा गुलाम नहीं होने देंगे। लेकिन आप विरोध सिर्फ निशिकांत जी का कर रहे हैं, और भी तो नेता बोल रहे हैं, जगदीप धनखड़ साहब भी बोल रहे हैं। तो मैं बता तो रहा हूँ क्या बोल रहे हैं। सुप्रीम जो है, सुप्रीम आज भी जो है जो संसद है ना कि सुप्रीम कोर्ट है। देखिए संसद जगदीप धनखड़ साहब ने किया। देखिए मैं आपको फिर बता देता हूँ, यह बात इनके घर से चली है बात। अगर जब इनके घर से चली है तो बहुत दूर तक जाएगी और इनके नेता बोलेंगे, इन्हें सपोर्ट है अपनी सरकार का। लगातार विरोध चल रहा है और भी लोगों से बातचीत करने की कोशिश करेंगे। संसद हमारे संविधान की रक्षा करने के लिए है, हमारे संविधान हम लोगों की रक्षा करने के लिए। एक बात बताइए, हम क्यों उसके ऊपर जाके बात कर रहे हैं? चुने हुए सांसद हैं, जनता ने चुना है, कोई फैसला ले रहे हैं। जनता ने चुना है, लेकिन तानाशाही सरकार, मतलब तानाशाह लाना चाह रहे, तानाशाही सरकार बनाना चाह रहे, तानाशाही देश में लाना चाह रहे। अगर सर्वोच्च न्यायालय से कोई ऊपर जाएगा तो तानाशाही तो कहलाएगा। राहुल गांधी पोस्टर में जाके भारत का अपमान कर रहे हैं, चुनाव आयोग पे वो सवाल उठा रहे हैं। मुद्दा देखिए, आप मुद्दे की बातें करिए, आप इधर उधर मत जाइए। आज निशिकांत दुबे का मुद्दा है तो आप उसी पे बातें करिए। निशिकांत दुबे के खिलाफ अब आप लोग क्या करने वाले हैं? लगता है कि देखिए माफी मांगे निशिकांत दुबे तो ही ठीक है, माफी मांगे, क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय से ऊपर कोई नहीं जा सकता है, ना ही किसी का उसका कोई अपमान कर सकता है हमारे संविधान का। मनुस्मृति अगर लाना चाहते हैं तो आप अपने तक रखिए, मनुस्मृति को पूरे देश में लागू मत करिए। देखिए एक पार्टी के जो सांसद है उनके
आपके निजी विचार है, आप पूरी पार्टी को कैसे घेर रहे हैं? एक निजी विचार है तो फिर अपने तक रखिए ना। एक बात बताइए, सर्वोच्च न्यायालय तो सबका है, तो वो उस पर क्यों लागू कर रहे हैं वो चीज की? सर्वोच्च न्यायालय को हम ताले लगा देते हैं, संसद पे ताले लगाते हैं। अगर सर्वोच्च न्यायालय सारे फैसले करेगा तो यार फैसला लेने का अधिकार तो हमारे सर्वोच्च न्यायालय को ही है, सीजीआई को ही है। अगर आप सीजीआई पे उंगली उठाएंगे तो क्या बात रही? कह रहे सुप्रीम कोर्ट एक पक्ष विशेष के समर्थन में फैसला ले रहा है, दूसरे पक्ष के लिए सोच ही नहीं। ऐसा क्यों है? एक बात बताइए, सुप्रीम कोर्ट है, अगर उसने थोड़ा समय लिया है, स्टे दिया है, तो थोड़े समय के लिए दिया है, जो भी होगा वो अपनी पूरी कार्रवाई करेगा, बाद में देखिएगा सब कुछ। बात बताइए, मोदी जी चुप हैं, गृह मंत्री अमित शाह जी चुप हैं, बड़े नेता चुप हैं इस फैसले पे। बड़े नेता को काम ही क्या है? एक बात बताइए, अमित शाह को और नरेंद्र मोदी को अपने लोगों की कभी गलती दिखती है? वो तो चुप ही रहते हैं।